हेलो प्यारे बच्चों। हाँ, तो कल हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय में हम आपको पूरा थ्योरी बता दिए थे और जैसा कि हम कहे थे कि अगले वीडियो में आपका हम 8.1 एक्सरसाइज हल कराएंगे। तो आइए देखते हैं अपना हम 8.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बाबू आपके सामने ये है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और पहले सवाल में दो निष्पत्तियों का मान पूछ रहा है, साइन कॉस। दूसरे सवाल में इन्हीं दोनों का लेकिन कोण बदल दिया है, साइन सी कॉस सी। बहुत आसान क्वेश्चन है, घबराना बिल्कुल नहीं है, हल करना है इसको बिल्कुल आराम से। थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हो। सबसे पहले बाबू जैसे जैसे कह रहा है उसके हिसाब से आप एक जो है समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसमें कहा है कि कोण बी आपका समकोण है, यानी समकोण जो होगा उसको हम बी कहेंगे। बाकी आप ए यहाँ भी रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। हम इसको किसी को कोण नहीं मानेंगे, ठीक है, लेकिन समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी। इसके अनुसार देख लेते हैं, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है, ये ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी जो है बाबू 7 सेंटीमीटर, बी सी ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। जब तक तीनों भुजाओं का मान पता नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी निष्पत्ति का मान नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए बाबू हम बताए हैं आपको कि पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है बाबू। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कर्ण इसमें जो है हम जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं और इन दोनों में से एक लंब होगा और एक आधार होगा, लेकिन वो कोण के हिसाब से होगा क्योंकि कोण के भी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ कर्ण जो भुजा है उसको AC मान लो, AC का स्क्वायर। इनमें से किसी को लंब मान लेते हैं, BC को ही लंब मान लेते हैं और AB को हम आधार मान लेते हैं, सिंपल तरीके से। AC का मान हमें फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही रहने दो। BC का मान दिया है 7, इसका कर दो वर्ग, प्लस AB का मान दिया है 24, इसका भी कर देते हैं वर्ग। यानी कि AC स्क्वायर बराबर हो गया 7 का वर्ग होता है बाबू 49, 24 का वर्ग होता है 576। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, यानी AC का मान आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो AC पर 2 घात है तो AC हो जाएगा 625 बाबू, 25 का वर्ग होता है तो ये 25 हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी AC का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। पहले सवाल का हम जवाब देंगे। कह रहा है साइन A। हम आपको बताए थे बाबू समकोण त्रिभुज से इसका संबंध, कोण ले लीजिए, A को कह रहा है तो समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे और कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे और जो तीसरी भुजा बच जाती है उसको आधार कहेंगे। किसके लिए? कोण A के लिए। आइए कोण A के लिए बात करते हैं। तो कोण A साइन का अनुपात का होता है समकोण त्रिभुज से बाबू, तो आप पढ़े हो लंब बटे कर्ण या लाल बटे कक्का से ही बता सकते हो। लंब कितना है बाबू 7 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी 25 हो जाए। ये माना गया 7/25। इसी में दूसरा कह रहा है कास A का मान, तो ये होता है संबंध समकोण त्रिभुज से इसका आधार बटे कर्ण। क्या होता है बाबू? आधार बटे कर्ण। आधार इसमें देख लो क्या है,
24, कर्ण कितना है बाबू 25। क्लियर। दूसरे सवाल के लिए आपसे कह रहा है साइन सी। थोड़ा सा ध्यान देंगे बाबू, अब कोण को चेंज किया है, कोण अब ये ले लिया है, तो आप याद करो कि कोण के सामने की भुजा को ही तो हम लंब कहते हैं। अब ये लंब हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहना है और कोण के सामने की भुजा को लंब कहना है। तो कोण सी के लिए अब ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और कर्ण तो अपने जगह पे ही स्थित रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। ठीक है, तो आइए साइन सी, चूंकि निष्पत्ति का अनुपात वही है, लंब बटे कर्ण, तो बाबू लंब कोण सी के लिए लंब ये भुजा हो गई यानी कि 24 और कर्ण हो गया हमारा 25। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है काश सी, अनुपात तो आपका यही रहेगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका अब ये हो गया है 7 और कर्ण आपका वही है 25, और ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूं बाबू आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, तो नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है बाबू, तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या होगा यही आपको निकालना है बाबू। कहने का मतलब ये है कि कोई भी समकोण त्रिभुज में जब तक तीनों भुजाओं की माप हमें पता नहीं रहेगा तब तक हम किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्ति का अनुपात हम नहीं बता पाएंगे, संबंध उसमें नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए इस भुजा को निकालने के लिए हम पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए बाबू, पिछले सवाल में भी हमने आपको बताया था पाइथागोरस प्रमेय के बारे में कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। हम इसमें से दोनों भुजा में लंब और आधार अभी क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि कोण बदल बदल के इसमें दिया हुआ है, तो जब इसका मान निकालेंगे तब क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम दोनों को ऐसे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कर्ण का मान दे रखा है, क्योंकि आप इसका नाम दे सकते हो कि पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यूब स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसका मान चूंकि आपके सामने दिया हुआ है 13, तो इसका वर्ग कर दो बराबर पी क्यू का मान दिया है 12, तो इसका वर्ग कर दो प्लस क्यू आर का मान हमें ज्ञात करना है, रहने देते हैं। 13 का वर्ग होता है बाबू 169, 12 का वर्ग होता है 144 और इधर प्लस का होगा, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 144। समझे आप, क्यू आर का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए बाबू, हम 169 में से 144 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 25 बराबर क्यू आर स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो क्यू आर बराबर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, अब चूंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि tan p माइनस cot r, इसका मान हमें पता करना है। ठीक है, थोड़ा सा यही ध्यान दे देते हैं। हम निकालते हैं tan p का मान बाबू। देखिएगा, tan p मतलब ये वाला कोण, अभी बता चुके हैं कि समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहेंगे, कोण के सामने की भुजा को हम लंब कहेंगे। tan का जो संबंध होता है इसके साथ वो होता है लंब बटे आधार का, तो लंब हो गया आपका 5, आधार हो गया आपका 12, यानी कि tan p का मान आ गया 5/12। अब क्या करना है, cot r का मान निकालना है, cot r का मान निकालना है। ध्यान से देखिए, अब ये वाला कोण तो ये अब लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि कॉट का क्या होता है बाबू, इसी का उल्टा होता है, यानी कि
संबंध उल्टा होता है। आधार बटे आपका लंब होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आधार कितना है 5 है और लंब कितना है बाबू आपका 12 है। कितना है 12 है। अब इन मानों को इसमें हम ला के रखेंगे। tan p का मान आया है 5/12, रख दीजिए 5/12 माइनस ये cot r का मान भी आया है 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे बाबू, आ जाएगा आपका 0। ये हो गया आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके सामने, देखो बाबू यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखेंगे। अब हम हल करना शुरू करते हैं। कुछ नहीं करना है बाबू, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है साइन a का जो अनुपात दिया है 3/4, इसको लिख लेंगे। अब हम जानते हैं बाबू कि साइन ए का जो अनुपात है, यानी साइन का जो अनुपात होता है समकोण त्रिभुज से। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए इस प्रकार से। हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना दिए हैं बाबू। इसमें हम ए को कोण मान लेते हैं और बी आपका समकोण हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। यानी कि ए बी सी आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया बाबू, जिसमें कोण ए की बात कर रहा है। हम आपको पढ़ा चुके हैं समकोण त्रिभुज में निष्पत्तियों का अनुपात क्या होता है, आप लोग पढ़े हैं। समकोण त्रिभुज में निष्पत्तियों का अनुपात होता है बाबू लंब और बटे में क्या होता है कर्ण होता है। साइन का होता है लंब बटे में कर्ण। तो लंब बाबू जो है आपका कितना है, इसमें इसी से मिला लेंगे हम। लंब आपका हो गया 3 और कर्ण नीचे वाला हो गया 4। तो हम कर्ण किसको कहते हैं, तो समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, समकोण के सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। नोट्स में हम आपको पढ़ाए थे कि समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। तो कर्ण निचली ये जो अंक है ये है आपका, तो कर्ण कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और लंब आपका यहाँ ऊपर वाला 3 है बाबू। तो लंब जो कोण होता है उसके सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। तो लंब हमारा यहाँ पर 3 हो गया। अब आपसे मान पूछ रहा है बाबू cos a और tan a का। तो जैसा कि हम पीछे बता चुके हैं 2 क्वेश्चन में आपको कि जब तक किसी समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की मान पता नहीं रहेगा तब तक हम किसी निष्पत्ति का अनुपात नहीं बता पाएंगे। तो इसके लिए हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बाबू। पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे हम। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है बाबू, कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। तो बाबू इसमें आप देखो कर्ण जो है हम AC भुजा को कह रहे हैं, तो AC का वर्ग, लंब जो है हम BC को कह रहे हैं तो BC का वर्ग, आधार हमारा AB है तो AB का स्क्वायर कर देंगे बाबू। कर्ण हमने निकाला है 4, यानी कि 4 का वर्ग बराबर लंब हमने निकाला है 3, यानी 3 का वर्ग प्लस AB का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें यही निकालना है, ठीक है, हमें यही निकालना है। तो अब 4 का वर्ग हो गया बाबू 16, 3 का वर्ग हो गया 9 और प्लस ये हो गया आपका AB स्क्वायर। अब क्या करना है बाबू, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, ठीक ना। तो अब देखिए 16 में से हम 9 घटा देंगे, ये हो गया हमारा AB स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल कर लेंगे तो AB बराबर हो जाएगा रूट में 7। चूंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है इसीलिए रूट में ही रह जाएगा, यानी AB का जो मान आ गया बाबू ये आ गया रूट में 7, सॉरी रूट में क्या आ गया 7 आ गया। अब हमको मान क्या पूछ रहा था, cos A का और tan A का। तो फाइनली हम रिजल्ट पे पहुंचते हैं, अपने मान निकालते हैं cos A का। तो हम आपको बताए थे cos A का समकोण त्रिभुज से संबंध क्या होता है, आप याद किए हो लाल बटे कक्का, या ऐसे ही बताए थे, होता है बाबू आपका आधार और बटे में क्या होता है कर्ण होता है। तो आधार इसमें देखो बाबू क्या दिया हुआ है आपका, कोण देख लीजिएगा पहले, कोण एक ही बात कर रहा है, कोण एक ही बात कर रहा है, कोण चेंज नहीं किया है, इसलिए आपका आधार हो जाएगा रूट में
7 और कर्ण हो जाएगा बाबू आपका क्या 4 हो जाएगा। ठीक है, कर्ण क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब हम चलते हैं यहाँ पर दूसरा जो दिया है आपका tan a। चूंकि बाबू tan का क्या होता है ये भी आप जानते हो, तो tan के लिए देखते हैं बाबू, ये होता है आपका अनुपात जो होता है समकोण त्रिभुज से वो लंब बटे आधार का होता है। बाबू कोण बदला नहीं है, इसलिए त्रिभुज में जो लंब आधार है ये परिवर्तित नहीं होंगे, इसलिए ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा। तो यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा, लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा रूट में 7। आधार हो जाएगा रूट में 7। उम्मीद करते हैं बाबू ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। कह रहे यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले साइन ए वाले को लिख लेना है कि अनुपात दिया है 3/4, आपने लिख लिया। अब क्या करना है, साइन ए का समकोण त्रिभुज से अनुपात क्या होता है वो लिख लीजिए। ये दिया है लंब बटे कर्ण, क्लियर हो गया। उसके बाद बाबू आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है और जो निष्पत्ति के साथ कोण दिया है उसको कोण लिख लेना है। यहाँ पर हमने कोण लिख लिया। अब इसको हमने मान लिया बी वाले को समकोण और यहाँ पर सी बिंदु अंकित कर लिए, एक त्रिभुज हमने बना लिया। अब यहाँ पर देख रहे हो जो इसका अनुपात होता है ये अनुपात लंब बटे कर्ण का होता है, तो लंब आपका 3 हो जाएगा और कर्ण आपका 4 हो जाएगा, यानी तीसरी भुजा हमें निकालनी है। इसको निकालने के लिए हमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हम एसी भुजा को कह रहे थे तो एसी मान लिए, इसको लंब बीसी को माने हैं, बीसी का वर्ग, और आधार आप यहाँ ए बी को माने हो, ए बी का वर्ग हो गया। अब क्या करना है, कर्ण आपका 4 दिया है 4 का वर्ग कीजिए, लंब 3 दिया है 3 का वर्ग कीजिए, ए बी का मान निकालना उसको रहने दीजिए। 4 का वर्ग हो गया 16, 3 का वर्ग हो गया 9 और ए बी को प्लस में रहने दीजिए। अब आप इसको इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, 16 में से 9 घटाएंगे बाबू 7 बचेगा आपका। ए बी स्क्वायर बराबर 7, तो हमको ए बी का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों का हम वर्गमूल कर देंगे। तो यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा रूट में 7। अब क्या करना है, इसका मान तो आ गया रूट में 7। अब हमें जिसका मान निकालना है उसको देखते हैं। तो मान निकालना है काश ए का, तो आप याद कीजिए, आपको समकोण त्रिभुज से निष्पत्तियों का संबंध लिखवाए थे थ्योरी में आपको। तो यहाँ हो गया आधार बटे कर्ण, इसका अनुपात होता है। आधार देखिए, आधार आपका हो गया रूट में 7 और कर्ण हो गया आपका 4, तो यहाँ हो गया आपका 4। अब कह रहा बाबू tan ए, तो इसका जो अनुपात होता है वो होता है लंब बटे आधार का, तो लंब आपका हो गया 3 और आधार हो गया आपका रूट में 7, क्योंकि यहाँ देखिए ये लंब है आपका 3 और आधार है रूट में 7। फिर से आपको समझ में आया है। अब हम चलते हैं बाबू आपके अगले क्वेश्चन पर, यानी चौथे क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। सेम क्वेश्चन वही है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम क्वेश्चन आपको वही है, थोड़ा सा बस डिफरेंट दिया हुआ है। देखिए करेंगे यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बाबू, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज बना ही लो, क्योंकि हम पहले ही बताए थे आपको कि पूरे इस त्रिकोण मिति में पढ़ना है तो समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है। और कोण ए को बोल दिया है तो यहाँ से ए लिख दीजिए, समकोण बी वाले को मान लीजिए और इसको सी कर दीजिए बाबू। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात जो है यहाँ से लिखिए, जो दिया हुआ है, दिया है आपको क्या बाबू, इसमें आपको दे रखा है कि 15 cot ए बराबर 8। कुछ नहीं करना है, आप 15 को इधर भेज दीजिए तो भागा में हो जाएगा। ये हो गया आपका बाबू काट ए बराबर 8/15, 8/15। अब देखिए बाबू, अब काट ए का समकोण त्रिभुज से अनुपात बताइए क्या होता है। तो ये tan का उल्टा होता है, यानी कि हो जाता है आपका आधार और बटे में क्या होता है बाबू, लंब होता है। इस हिसाब से अगर इन दोनों का हम कंपेयर कराते हैं तो इस हिसाब से आधार आपका हो जाएगा कितना बाबू, 8 हो जाएगा। लंब कितना हो जाएगा आपका, तो ये लंब हो गया आपका 15 हो जाएगा। लंब हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा हो जाती है कर्ण, कोण के सामने की भुजा हो जाती है लंब, और तीसरी भुजा जो बचती है इसको हम कहते हैं बाबू आधार। कई बार बता चुके हैं, फिर से हमने आपको रिपीट किया, याद करते रहिए अच्छे से। अब देखिए क्या हो गया आपका,
इसमें भी तीसरी भुजा भी आपको नहीं मिली है, तीसरी भुजा हमको निकालना है। फिर से लगाएंगे बाबू हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। ये आपका याद है आपको क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। चलिए आपको कर्ण निकालना है यानी AC का वर्ग निकालना है। चलिए लंब आपको क्या दिया है बाबू, लंब आपको दिया है 15, तो 15 का वर्ग कर लीजिए। आधार आपका दिया है 8, तो 8 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए AC स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग होता है बाबू 225 और 8 का वर्ग होता है आपका 64। 8 का वर्ग क्या होता है 64। फिर दोनों को जोड़ देंगे दोनों को हम जोड़ देंगे बाबू, तो ये हो जाएगा आपका 289। AC स्क्वायर बराबर हो गया 289 और 289 जो है बाबू ये आपका वर्ग होता है 17 का। किसका होता है 17 का वर्ग होता है, यानी AC का मान कितना आ गया बाबू आपका 17 आ गया। ये कर्ण जो हो गया आपका 17 आ गया। अब जो मान आपसे पूछ रहा है आप उसको निकाल सकते हो आसानी से, यानी कि मान पूछ रहा है आपका किसका, तो साइन A का। साइन A का अभी आपको हम बताए थे कि निष्पत्ति क्या होता है समकोण त्रिभुज से, तो वो होता है बाबू आपका लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। कोण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसलिए लंब और आधार आपका परिवर्तित नहीं होगा। चलिए आपका लंब कितना है बाबू यहाँ पर 15 है, कर्ण कितना है बाबू आपका 17 है, तो ये मान आ गया आपका 15/17। दूसरा आपका है सेक ए। सेक ए का अनुपात क्या होता है, आपको हम बताए हैं कि सेक ए जो होता है वो कास का उल्टा होता है, तो कास वाला मान याद है उसको उल्टा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बाबू आपका कर्ण बटे में आधार। कर्ण बटे में आधार, कर्ण आपका कितना है बाबू 17 है, आधार कितना है बाबू आपका, इसमें देखिए 8 है, तो ये मान आ गया आपका 17/8 और ये मान आ गया आपका 15/17। ये हो गया आपका दोनों का आंसर। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, हाँ तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं बदला है। ये है कि उसमें 1, 2 का मान पूछ रहा था और इसमें आपको पूरा जो है कि बाकी निष्पत्तियों का ही मान पूछ दिया, 1 का मान दिया है। आप जानते हो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं, उसमें से 1 निष्पत्ति का मान दिया है, 6 का मान आपसे पूछ रहा है। तो जैसे हम उसमें हल किए थे वैसे इसमें भी हल करना है बाबू। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, जो मान दिया है उसको लिख लीजिए। सेक थीटा का मान दिया है 13/12। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, समकोण त्रिभुज एक बना लीजिए। ठीक है बाबू, एक हम समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, इसका नाम रखते हैं AB और C। B वाले कोण को समकोण मान लेते हैं और C कोण को थीटा मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें थीटा दे दिया है तो घबराना नहीं है। अब इसका हम निष्पत्ति का अनुपात निकाल लेंगे बाबू। समकोण त्रिभुज से क्या होता है, सेक थीटा जो होता है वो कास थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या कर्ण और बटे में हो जाएगा बाबू आपका आधार, कर्ण बटे आधार। अब इसका तुलना इससे करा दीजिए, इसका मतलब कर्ण हो गया आपका 13 और आधार हो गया बाबू आपका 12। कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12, यानी कि अब हमको लंब निकालना है। फिर से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय बाबू। पाइथागोरस प्रमेय से फिर से लिखेंगे हम, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। कर्ण आपको दे रखा है बाबू 13, उसका वर्ग कर दीजिए। लंब आपको निकालना है यानी कि ये भी आपको निकालना है, प्लस आधार आपको दिया है 12, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं 13 का वर्ग होता है 169। क्या होता है 169 बराबर AB स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है बाबू 144। क्या होता है 144। अब 144 इधर घटा दीजिए ला करके, 169 में से 144 माइनस कीजिए, बराबर ये हो गया AB स्क्वायर। यहाँ बचेगा बाबू आपका 25 बराबर हो गया आपका AB स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्गमूल करना है, अर्थात AB का मान आ जाएगा 5। कितना आ गया बाबू, AB का मान आ गया 5। अब देखिए इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं निकल गई, तो बाकी के हम निकाल सकते हैं आसानी से। एक तो यहीं से निकालेंगे, देखिए सेक थीटा का मान दिया है 13/12, तो कास थीटा का ये उल्टा होता है, तो इसके मान को उलट दीजिए,
तो ये हो जाएगा 12/13, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकाल लेते हैं साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए अनुपात आपको पता ही है कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है समकोण त्रिभुज से, ये होता है लंब बटे में कर्ण। यानी कि बाबू लंब कितना है इसमें आपका 5 है और कर्ण कितना है बाबू 13 है। ठीक है, अब देखिए, अब आप कास का निकाल लिए हैं, साइन का निकाल लिए हैं, आपका बचता है अब tan थीटा। तो tan थीटा का भी निकाल लीजिए। tan थीटा का क्या होता है बाबू, ये होता है आपका अनुपात लंब बटे में आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। बाबू लंब इसमें कितना दिया गया है, देखो 5 दिया है, आधार कितना दिया है बाबू 12 दिया है। हमने क्या बताया था आपसे, अगर 3 त्रिकोणमिति निष्पत्तियों का मान आपको पता हो जाता है, जैसे साइन थीटा, कास थीटा और tan थीटा, तो 3 इसके उल्टा होती है, आप निकालोगे। अब 3 का मान निकाल लिए हो, एक का मान पहले ही से दे रखा था, अब इसका उल्टा कर देंगे, cot थीटा का उल्टा हम कर देंगे ना, तो निकल जाएगा किस इसका मान। ठीक है, सॉरी, tan थीटा का उल्टा करेंगे तो cot थीटा का मान आ जाएगा 5/12, तो इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 12/5। ठीक है, अब चढ़ते हैं हम साइन थीटा का उल्टा क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा होता है, इसका उल्टा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 13/5। ठीक है, अब देखिए आपके बाकी की निष्पत्तियां थी उनका मान आपने निकाल दिया है, सेक थीटा का दिया था और बाकी की 5 का मान हमने निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू आपका कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कास ए बराबर कास बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। ठीक है बाबू, तो चलिए चलते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं, कास ए बराबर कास बी। अब बाबू आपको क्या करना है कि एक समकोण त्रिभुज यदि हम बना लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इस कोण को हम सी मान लेते हैं कि ये हमारा कोण सी है, ये ए है और ये बी है। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अब हम इसमें ध्यान दीजिए आप, अगर हम इसमें कास ए का संबंध निकाले बाबू, यानी कि इसके लिए ये आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, इसके सामने का ये कर्ण रहेगा ही रहेगा आपका, और ये आपका आधार होगा किसके लिए, तो कोण ए के लिए, यानी कास ए के लिए। और समकोण त्रिभुज से संबंध क्या होता है बाबू इसका, कि आधार बटे में कर्ण होता है। यानी कि आधार हम कह देंगे कि AC हो जाएगा और कर्ण कह देंगे बाबू कि AB हो जाएगा। ठीक है, आधार आपका AC हो जाएगा, कर्ण AB हो जाएगा। अब हम चलते हैं बाबू कास B के लिए, यानी कोण आपका बदल गया, तो अब इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। किसके लिए, तो कोण B जब लेंगे उसके लिए बाबू, तो वही निष्पत्ति होगी आपका आधार बटे में कर्ण। तो देखिए बाबू, इसके लिए आधार आपका हो जा रहा है BC और कर्ण आपका हो जा रहा है AB। चूंकि इन मानों को उठा के यहाँ रख देंगे हम, देखिए यहाँ पर कास A की जगह पे इसको रखिए AC बटे AB, यहाँ रखेंगे बाबू AC बटे में AB, और बराबर ये कास B के जगह पे ये मान रखिए BC बटे AB। क्या रखना है, BC बटे AB रखना है, यहाँ रखेंगे BC बटे में AB। अब देखिए बाबू AB से ये आपका AB कैंसिल हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। ठीक है, और नहीं तो इससे इसमें गुणा करा दीजिए और इससे इसमें गुणा करा दीजिए, यानी कि AC गुणे AB बराबर आप कह सकते हो AB गुणे BC। ठीक है, अब देखिए AB से ये आपका AB कट गया, बच गया बाबू आपका AC बराबर क्या हो गया, BC हो गया। चूंकि आप पढ़े हैं बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से AC है ये, तो AC के सामने वाला कोण B और BC के सामने वाला कोण A, दोनों आपस में क्या हो जाएगा बाबू, बराबर हो जाएगा।
और यही हमको क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था, यानी कि प्रूव्ड करना था। रीजन हम देंगे यहाँ पर कोण ए बराबर कोण बी क्यों बराबर हुआ है, तो रीजन देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। और यही हमको क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आराम से इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके देख लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा इसको अच्छे से। जल्दबाजी नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को बाबू एकदम आराम से पढ़ना है। आप लोग धैर्य बना के बने रहिए और आराम से पढ़ते रहिए। तो एक क्वेश्चन और आपका इस एक्सरसाइज का बच गया है, जिसको हम अभी बताएंगे। तब तक इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के नोट कर लीजिएगा, फिर हम अगला आपको क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए आपका 7वां क्वेश्चन है ये वाला बोर्ड पे, देखते हैं क्या है 7वां क्वेश्चन आपका। 7वां क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यदि काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला 2 क्वेश्चन इसमें पूछा है। पहला कह रहा है 1 + sin थीटा पहले ब्रैकेट में, दूसरे में 1 - sin थीटा और बटे में 1 + cos थीटा, और दूसरे में कह रहा है 1 - sin थीटा। और दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बस बड़ा क्वेश्चन है, बाकी सेम चीज वही आपको करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आ जाइए तो हल करते हैं बाबू इसको। एकदम प्यारे बच्चों पे बिल्कुल शांति से क्वेश्चनों को हल करना है, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले बाबू इसमें दिया हुआ है आपका काट थीटा बराबर 7/8। थोड़ा सा एक समकोण त्रिभुज का हम सहायता लेंगे। बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज, मान लीजिए कि ए बी और ये सी है, ये कोण आपका समकोण हो गया, इसको थीटा मान लीजिए बाबू, ठीक है। अब चलिए चलते हैं। ये कह रहा है 7/8 अनुपात दिया है किसका, तो काट थीटा का। याद कीजिए काट थीटा का अनुपात क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, क्योंकि tan थीटा का होता था लंब बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी आधार बाबू आपका कितना हो गया है, 7 हो गया है, लंब कितना हो गया आपका 8 हो गया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर और किसी निष्पत्ति का मान निकालना है तो तीसरी भुजा हमको पता होनी चाहिए, तो हम कर्ण निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आएंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं बाबू, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है बाबू। पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। चलिए बाबू, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्योंकि कर्ण हमें निकालना है, AC का वर्ग बराबर लंब आपको दिया है बाबू 8, उसका वर्ग कर दीजिए। आधार आपको दिया है 7, उसका वर्ग कीजिए। 8 का वर्ग करेंगे 64 होगा, 7 का वर्ग करेंगे 49 होगा, दोनों को जोड़ देंगे 113 आएगा आपका AC का स्क्वायर। हमको AC चाहिए, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। चूंकि 113 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए रूट में आएगा आपका 113। तो ये हो गया रूट में आपका 113, ठीक है बाबू। अब आपका जो क्वेश्चन था उसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला आपका इसमें ये पूछा है कि 1 + sin थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में कह रहा है 1 - के sin थीटा, और बटे नीचे कह रहा है 1 + में cos थीटा, और फिर कह रहा है 1 - में cos थीटा। बाबू फार्मूला जैसा कि आप पढ़े हो कि पहले ब्रैकेट में सेम चीज जोड़ा गया, दूसरे में घटाया गया, तो फार्मूला बनता है a² - b² का। सेम चीज ऊपर भी दिख रहा है और सेम चीज आपको नीचे भी दिख रहा है, दोनों में फार्मूला लागू करेंगे a² - b² का। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका sin² थीटा। नीचे सेम चीज 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, कास थीटा का वर्ग करेंगे बाबू ना, तो cos² थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हमको साइन थीटा और कास थीटा का मान चाहिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। हम यहाँ निकाल लेते हैं बाबू साइन थीटा का मान। तो साइन का जो अनुपात होता है समकोण त्रिभुज से, वो होता है बाबू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका हो गया 8 और कर्ण हो गया बाबू रूट में 113, ठीक है।
अब हम कास थीटा का निकाल लेते हैं बाबू। तो कास थीटा का होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार हो गया बाबू आपका 7 और कर्ण हो गया बाबू आपका 113 रूट में। ठीक है बाबू। अब इन मानों को लाके इसमें पुट कर दीजिए। इसमें हम रख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसके जगह पर रखेंगे 8 बटे रूट में 113, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब बटे में नीचे चलेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के जगह पर लिखेंगे 7 बटे रूट में 113, इसका भी हम क्या कर देंगे बाबू वर्ग कर देंगे। अब क्या करना है 1 रहने दीजिए, यहाँ 8 का वर्ग करेंगे बाबू 64 हो जाएगा और रूट में 113 है तो वर्ग करेंगे ना, रूट में कोई संख्या उसका वर्ग करते हैं वो रूट हट जाता है। बच गया आपका यहाँ पर 113 और बटे सेम चीज नीचे भी आ जाइए, ये 7 का वर्ग करेंगे 49 हो जाएगा और यहाँ आप 113 रूट में है वर्ग करेंगे तो आपका 113 ही हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब यहाँ आ जाते हैं, देखिए 13 एकम 13, 13 में से 64 घटाएंगे बाबू ना, 113 में से 64 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 49 बटे में 113 और फिर बटे में आ जाते हैं, यहाँ 113 से 1 में गुणा कराएंगे 113 होगा, उसमें से आप 49 को घटाओगे बाबू तो ये आपका आ जाएगा 64 और बटे में 113। जैसा कि आप जानते हैं बाबू फर्स्ट एंड लास्ट और सेकेंड एंड थर्ड वाला फार्मूला, यानी कि 49 गुणे 113 बटे 64 गुणे 113, 113 से 113 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया बाबू आपका 49 बटे में 64, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ये रहा। इसी में दूसरा क्वेश्चन बाबू आपसे पूछ रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं बाबू कॉट थीटा का मान दिया है 7 बटे 8, अब इसका वर्ग पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, 7 बटे 8 का हमें क्या कर देना है बाबू वर्ग कर देना है। 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग हो जाएगा 64, ये हो गया हमारा उत्तर। इस हिसाब से दोनों का आंसर सेम आया है। अगर आपको आगे की बात अभी पढ़ाई नहीं गई है, नहीं तो यहाँ से अगर हम कटाते बाबू तो आपका सेम यही आता, कॉट स्क्वायर थीटा ही प्राप्त होता। ठीक है। तो कक्षा 10 के जो पहली प्रश्नावली थी 8.1 उसमें का सारा क्वेश्चन हम आपको हल करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और सारे वीडियो देखते रहिए। कल आपका जो है कि 8.2 एक्सरसाइज लेकर के हम आएंगे और इस वीडियो में जो भी कमी हुई है या कहीं समझ में नहीं आया है बाबू तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो में उसको हम और अच्छा से करके लाएं आपके लिए, ताकि आप और अच्छे से पढ़ सकें। और कहीं भी कोई कमी हो तो आप हमेशा हमको बताते रहिए और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में। ठीक है।